बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही की विकेट जो है वो उड़ा दी गई है और इसके साथ ही साथ जो काफ लीग ब्लैकमेलिंग कर रही थी, हालांकि जिस तादाद में उन्होंने नशिस्तें हासिल की थी उसके मुकाबले में जो वजारतें या दीगर जो चीज़ें उन्हें दी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद जो एक हिर्स थी काफ लीग की वो ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये जो बड़ा फैसला किया गया है, इसके बाद ये तमाम ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई है और काफ लीग जो है वो अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी जो है उन्होंने खुद ही मारी है। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत नाज़रीन बन्नी गाला में आला क़यादत का एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में कुछ फैसले किए गए हैं, उससे रिलेटेड भी आज की इस व्लॉग में जो तफसीलात हैं वो सामने रखने जा रहा हूँ। अपोजिशन जमातों के इस वक्त 13 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन परवेज़ इलाही की बात करें तो परवेज़ इलाही काफ लीग जो है वो काफ़ी दिनों से, जब से अदम एतमाद वाला मामला शुरू हुआ है, ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतरी हुई थी। ख़ास तौर पर तारिक बशीर चीमा जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर इस अंदाज में खेल रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जाए कि मामलात जो हैं वो तय किए जा रहे हैं और काफ लीग जो है वो इस वक्त मान रही है, लेकिन साथ ही बयान आता है तारिक बशीर चीमा साहब का कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ब्लैकमेलिंग जो थी वो बिल्कुल ज़ोरों से और हाई लेवल के ऊपर अगर कहा जाए तो वो की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब की जानिब से साफ इनकार किया जा चुका है कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नहीं दी जाएगी और यूं ये कहा गया है कि अगर काफ लीग ने जो मौजूदा उनको चीज़ें दी गई हैं, जो मौजूदा उनकी तनख्वाह है, अगर उसके ऊपर काम करना है तो ठीक है, अदरवाइज वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो बड़े शौक से जाएं। अब नाज़रीन यहाँ पर काफ लीग को नुकसान क्या उठाना पड़ा है उसकी जो है वो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ। एक तो मैंने तफसीलन आपको बताया कल के व्लॉग में भी कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त उनकी दो वजारतें हैं वफाक में, इसी तरह से दो सूबाई वजारतें हैं, इसके अलावा स्पीकर भी उनका है, 3-4 इजला जो है वो उनके पास है, फंडिंग जो है वो उनको अच्छी भली दी जाती है। लेकिन नाज़रीन अब मामला ये हुआ है कि वो ब्लैकमेल ये कर रहे थे कि उन्हें अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा गया है कि वजारत आला की जो ऑफर है वो दी गई है, तो अगर हुकूमत उन्हें वजारत आला से कम देती है तो वो हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन नाज़रीन अब जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो भी इस मामले के ऊपर मुतफिक नहीं है कि वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही को बनाया जाए, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अगर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाता है तो वो पंजाब में अपनी जो सिचुएशन है वो मज़ीद मुस्तहकम कर लेंगे। यानी कि अब वो दोनों साइड से लुट चुके हैं, दोनों साइड से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो बहुत कुछ उनको दिया भी जा चुका था। यहाँ तक कि काफ लीग जो इस मरतबा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आई भी है तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की वजह से आई है और तारिक बशीर चीमा साहब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको भी तहरीक इंसाफ का ही वोट पड़ा है। तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर एक तो ये इत्तेहाद जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, काफ लीग वापस अपनी उसी औकात के ऊपर आएगी कि जो पहले भी उनको सिर्फ और सिर्फ एक नशिस्त जो गुजरात जो उनका मेन गढ़ है वहाँ से उनको मिली थी और बिल्कुल ना होने के बराबर उनकी नुमाइंदगी थी, तो अब वापस वो उसी जगह पर आएंगे। ज़्यादा लालच का नतीजा ये हुआ कि जो मौजूदा चीज़ें थी उनके पास, जो मौजूदा मराद थी, ओहदे थे, उनसे भी जो है वो हाथ धोने वाले हैं। तो अब काफ लीग यहाँ पर फंस चुकी है और काफ लीग के हवाले से मैं आपको ये साफ तौर पर बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी, वो कभी भी हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन में नहीं जाएगी, क्योंकि अपोजिशन एक तो उनको जो चीज़ें मिली हुई हैं ये भी नहीं देने वाली और नून लीग जो है वो उनके सख्त मुखालिफ है और वो दोबारा उनको डसने के लिए भी तैयार है और माजी में ऐसा हो चुका है। तो ये नाज़रीन काफ लीग के हवाले से सूरत हाल थी कि काफ लीग इस वक्त जो है वो अगर पुरानी तनख्वाह के ऊपर मानती है तो ठीक है, नहीं तो वो फिलहाल इन चीज़ों से भी जाएगी और
आइंदा इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी ये जो कुछ नशिस्तें हासिल करके वो आई भी है, इनसे भी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर काफ़ी गुस्से में है कि एक तो इत्तेहाद किया और इनको हम लेकर भी आए, अपना वोट भी दिलवाया, वजारतें भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ब्लैकमेलिंग कि आप वजारत आला की नशिस्त जो है वो मांग रहे हैं। और इसका इजहार शेख रशीद साहब जो है वो काफ़ी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और चीज़ भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि अपोजिशन जमातें इत्तेहादी जमातों को इस वजह से भी कुछ नहीं दे सकती क्योंकि वो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। अगर नए इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो बिलफर्ज मान भी लिया जाए वो अपने प्लान में कामयाब होते हैं, इमरान खान साहब हट जाते हैं, नए इंतखाबात का ऐलान होता है और नए इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो यही जमातें होंगी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। यानी कि मौलाना, नून लीग और पीपल्स पार्टी सख्त हरीफ हैं एक दूसरे के, सिर्फ मफादात की खातिर भूख से इमरान में ये इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो बीच में इत्तेहादी जमातों, काफ लीग, MQM को इन्होंने क्या देना है? तो ये चीज़ जो है वो इस वक्त काफ लीग के पलड़े दिमाग में जो है वो नहीं घुस रही थी, वो ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए थे, जो चीज़ उन्हें लेकर डूबी है। और ख़ास तौर पर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो काफ लीग को लेकर डूबे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन 13 अरकान के हवाले से इस वक्त दावा किया जा रहा है हुकूमती जमातों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि अपोजिशन के और ख़ास तौर पर ज़्यादा जो तादाद है वो नून लीग की है। उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और यूं नाजरीन अगर आप नंबर गेम में ये चीज़ देखें कि अगर ये दोनों इत्तेहादी जमातें काफ लीग और MQM का भी अगर बिलफर्ज नाम ले लें, ये अपोजिशन के साथ भी मिल जाती है, तो तब भी जो नंबर गेम है इनकी पूरी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ 13 बंदे तोड़ लिए गए हैं और ये कन्फर्म्ड है। और ये जो 13 लोग हैं, नाम तो अभी हुकूमत इनका नहीं बता रही, जाहिर सी बात है गेम प्लान का उनका हिस्सा है, लेकिन ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे भी कि जब इलेक्शन जो है वो मज़ीद करीब आएंगे 2023 में, तो बहुत सारे लोग जो कि मैं पहले भी प्रिडिक्ट करता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे, तो उनमें से ये कुछ लोग भी होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे और फिर उनका टिकट लेकर तो इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और बहुत सारे लोटे जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग में मुलविस हैं, उनको जो है वो इमरान खान साहब निकालने भी वाले हैं और उसका आगाज़ हो भी चुका है। सिंध से जो है वो कार्रवाई का और जो नोटिस हैं, चूँकि जो सेनेट की नशिस्त थी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो जो है उसमें इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं दिया, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है और उनको इमरान खान साहब निकालेंगे और मज़ीद ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद ये मज़ीद जो कुछ लोटे और इस तरह के जो ब्लैकमेलर्स हैं, इनको भी इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ना। आखिर में नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बन्नी गाला में इस वक्त आला क़यादत का जो इजलास है वो हुआ है और उस इजलास में बड़ा एक अहम फैसला जो है वो किया गया है। और इमरान खान साहब बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कौमी असम्बली इजलास की तारीख का। इमरान खान साहब की जब अनाउंस कर देंगे, फैसला हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पीकर साहब जो हैं वो ये इजलास जो है वो बुलाएंगे और यूँ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो 20 तारीख से पहले ही जो निपटा दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन वीलॉग था। इस पर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।